मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा तू मेरे सपने साकारी, मेरे सपने मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा तू मेरे सपने साकारी, मेरे सपने मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। लो, मैं ए आया। अरे वाह, आप तो पहले से बहुत अच्छा खेलने लगे। आपने तो मेरे हाथी को ही धराशायी कर दिया। हम कहते हैं हाथी को मारो गोली सरकार, आपके खिलाफ बहुत गहरी चाल चली जा रही है। अरे तू किस चाल की बात कर रहा है मुरारी? बहुत गंदी चाल है सरकार, हमको किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। अगर बू आ रही है तुझे तो नाक बंद कर ले और मुंह खोल ले। लो। अरे ये प्यादे की तरह क्या अटक गया? किस साजिश की बात कर रहा है तू? आपके खिलाफ सरकार है। क्या है, कभी राहु केतु के घर में, कभी केतु राहु के घर में। ये गड़बड़ हमारी समझ में नहीं आ रही है। बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। अनर्थ? क्या तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है? किस राहु केतु में इतनी ताकत है कि शनि की ओर आंख उठाकर देख सके? आंख उठाकर देखने की उनकी हिम्मत कहां सरकार। हम आपका नमक मिर्च शक्कर और बिस्की खाया हूं, चारों तरफ आंख खोलकर देखता रहता हूं न। लेकिन क्या है, हमारी छठी इंद्री जागृत हो गई है। अरे तूने ऐसा क्या देख लिया कि तेरी छठी इंद्री जागृत हो गई? हाँ, ये तीसरी को भगाओ तो छठी की बात करें। व्यास जी, आज का खेल इतना ही। ओके। सरकार, हमने गुप्ता को पुलिस स्टेशन जाते हुए देखा और इंस्पेक्टर अरमान को गुप्ता के घर जाते हुए देखा। ये आवन जावन हमको ठीक नहीं लगती है, खतरे की घंटी लग रही है। इसका मतलब कोई बहुत गहरी चाल चली जा रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस खेल में सामने वाले के मोहरे भी हमारे जितने हैं। अरे सरकार, हमको हर हाल में जीतना है। शाम दाम दंड न चले है, तो भेद से काम लेना चाहिए। हम गेम ही बदल डालते हैं, फिर देखिए सामने वाले को चारे खाने चित्त हो जाते हैं। मुरारी, तुम किस गेम की बात कर रहे हो? सरकार, आपने कार्ड तो बहुत खेले होंगे। एक कार्ड ओपन कर दो, फिर देखो गेम कैसे पलट जाती है। मगर उसके लिए तो हुक्म के इक्के की जरूरत पड़ेगी। अरे सरकार, मैं आपके लिए हुकुम का इक्का ही लाया हूँ, देखो। कैसे आई, उसको मारो गोली। इसको इस अंगूठी की बड़ी बेताबी से तलाश है। तो अरे पुलिस का मानना है कि ये अंगूठी जिसके पास होगी वही ओपी गुप्ता का मर्डरर होगा। अब हम ये अंगूठी मरहूम के भाई जेपी गुप्ता की हथेली तक पहुंचा देते, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी सलामत रहेगी।
वाह मुरारी वाह, तुम्हारे दिमाग में तो शैतान का बसेरा है। हमने तुम्हें अपनी सल्तनत का वजीर बनाकर कोई गलती नहीं की है। आपका गुलाम हूं। क्या हुक्म है सरकार? हुक्म क्या मुरारी, बस ये अंगूठी तुम्हें जेपी तक पहुंचाना होगा और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। आप बेफिक्र रहिए सरकार, बस देखते जाइए हैं कि ओपी गुप्ता के केस पर पड़ी हुई शक की धूल कैसे साफ हो जाती है। हेलो, गांधीनगर पुलिस स्टेशन। कुलकर्णी। यस सर। अभी 1 मिनट पहले मेरे यहाँ फोन आया था, पता करो फोन किसने और कहां से किया था। ओके सर। करेक्ट। हेलो। सर मैं बोल रहा हूं। हाँ कुलकर्णी बोलो। सर फोन मोबाइल फोन से किया गया था, जिसका नंबर है 9821112345। मोबाइल से? मगर मोबाइल नंबर M10 वालों ने कैसे पकड़ा? सर आपका नंबर उन्होंने मोबाइल पर ट्रांसफर किया हुआ था। ओह आई सी। फोन होल्डर का नाम और पता? कोई मिस्टर के लाल श्रीधर हैं। एड्रेस है क्रिस्टल A42 लोखंडवाला। करेक्ट। सर इसमें परेशानी वाली बात ही नहीं है। गुप्ता पर जब हमें शक है तो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। 4 दिन रिमांड पर रहेगा तो खुद ब खुद सब कुछ बक देगा। कुलकर्णी यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। सॉरी सर, पर कुलकर्णी जिसे हम सच समझते हैं वो कभी कभी सच नहीं होता। सच तो उसके पीछे कई तालों में बंद होता है, और जब हम उसके नजदीक जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो तो सच का साया था, और पता चलता है कि अरे नहीं, ये तो अधूरा सच है, क्योंकि सायों में चेहरे दिखाई नहीं देते। लेकिन सर एक कड़ी तो मिलती है जिससे आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन कुलकर्णी अगर गुप्ता ने अपने भाई का मर्डर किया है तो वो हमें इस तरह के कई सबूत देगा। कई सबूत देगा? पर क्यों सर? कुलकर्णी क्योंकि झूठ को छुपाने के लिए एक कोशिश काफी नहीं होती, उसके लिए हजारों कोशिशें करनी पड़ती हैं। तुम इंतजार करो, जस्ट वेट एंड वॉच। सर आपको नहीं लगता कि अगर ये क्लू हमारे हाथ से निकल गया तो हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे? यस, इसीलिए हम गुप्ता पर नजर रखेंगे और उसे हाथ से नहीं निकलने देंगे। और ना सिर्फ गुप्ता पे, उन सभी लोगों पर नजर रखी जाएगी जो गुप्ता से मिलते हैं। सर मुझे तो पक्का यकीन है कि इस गुप्ता ने ही अपने भाई का कत्ल किया है। कुलकर्णी यकीन से मत कहा करो, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में तुम काम करते हो वहां सच झूठ हो जाता है और झूठ सच हो जाता है। इसलिए चीजों को दूर से देखने की आदत डालो। शुरू में दिक्कत होती है क्योंकि चीजें साफ दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब साफ दिखाई देने लगती हैं तो तुम्हें एक ही चीज के कई पहलू नजर आएंगे। समझे? हाँ कुलकर्णी, कुछ पता चला? यस सर, कल लिंक रोड नाकेबंदी में एक ढाबे से कुछ चीज मिली हमें। हाँ दिखाओ। सर हाँ कुलकर्णी, मुझे लगता है कि किडनैपर्स उस ढाबे के आसपास हैं। यस सर। चलो। कुलकर्णी। यस सर। लाए तुम उनको? यस सर। कहाँ है? अंदर है सर, आइए। चलो। तो ये है वो। सर ये चारों बहुत बड़े माफिया सरगना से जुड़े हुए हैं। ओह,
इनके पिछले रिकॉर्ड। ये रघु जो कुछ सालों पहले देश के वीआईपी लोगों से एक्सटॉर्शन मनी वसूलते पकड़ा गया था, 6 महीने पहले ही सजा काट कर लौटा है। और ये दोनों, यह और यह माधव और कालिया 3 साल पहले कुछ रईसों के बच्चों को किडनैप किया था। और यह डांगी है, इसके पुरुषोत्तम और अप्पा साहब से भी संबंध है। कुलकर्णी, इन तीनों को छोड़ दो और डांगी को आज अपना मेहमान बना के रख लो। ओके सर। कुलकर्णी। यस सर। ये डांगी हमारे लिए एक बहुत अच्छा मोहरा साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओके सर। चलो। पसीने पसीने कर दिया है? ऐसे नहीं करते हैं। पानी पियोगे? शंकर, पानी लेकर आओ। खोलो 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 कुलकर्णी से। हाँ? अरे जल्दी पानी लाओ। देखो, पुलिस वालों पर एतबार करते हो ना? नहीं भी करोगे तो क्या हो सकता है? अरेस्ट होने के बाद तो पुलिस वाले ही तुम्हारे माई बाप है ना? ये खाना खाओगे? हैं? जाओ भाई, खाना भी लेकर आओ जल्दी। शाबाश। पप्पू का लिया 20 लाख रुपए का। चौंको नहीं, मुझे सब मालूम है। अच्छा बता, तुझे कितने मिले? कितने मिले तुझे? नहीं। गधे, सारे अयाशी और बियर में उड़ा दिए होंगे तूने, मुझे मालूम है ना? हैं? चल चल ले खाना खा। शाबाश। घर गया था मैं तेरी बीवी को भी मिला और बच्चे को भी। तेरा बच्चा तो बेचारा बिना चप्पल के नंगे पांव। और तेरी बीवी बेचारी 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। मेरे पास 60 रुपए थे, मैंने 50 उसे दिए, पैसे मेरे पास नहीं। अब क्या है पप्पू, मेरी तनख्वाह तो मेरी चुनी है। अब हर रोज तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, है ना? तो क्या होगा? तेरा बच्चा वो भीख मांगेगा या फिर तेरी बीवी को जिस्म बेचना पड़ेगा। नहीं! मैं तेरी मदद कर सकता हूं अगर तू कानून की मदद करे तो। अच्छा बता, कितना एडवांस मिला था तुझे? नहीं मिला? अबे गधे, बिना एडवांस के काम करता है तू? हमारा धंधा विश्वास का साहब, हमें फोन पे बोला गया था जब काम होने के बाद तो पैसा मिल जाएगा। अच्छा, तो बाद में कितना पैसा मिला तुझे? नहीं मिला? नहीं मिला। तो कहाँ मिलने वाला था? चांदी वाले पापा के पास। चांदी वाले पापा के पास? अब्बू, तो किस गिरोह के लिए ऑपरेट करता है? कालिया। लेकिन वो तो फॉरेन से ऑपरेट करता है। अरे यही तो मुश्किल है। मगर तो उसके गिरोह में गया कैसे? वो कहाँ है? बोल हरामजादे, मुन्ना कहाँ है? बोल। मैं नहीं जानता। तुम्हारा लीडर कौन है बताओ। मुझे नहीं मालूम साहब। देख, अगर तू मुझे नहीं बताएगा ना तो मैं तुझे इतना मारूंगा तो तुझे इतना नहीं पता चलेगा कि चोट कहाँ है और दर्द कहाँ है। बोल। मैं नहीं जानता हूँ साहब, मुझे नहीं मालूम। देख हरामजादे, अगर तू ये समझता है कि तेरा बॉस तुझे मार डालेगा और मैं छोड़ दूंगा तो ये तू गलत सोच रहा है। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, समझे? हरामजादे, इससे पहले कि मैं तुझे और तोड़ू फोड़ू, बता दे। साहब मैं नहीं जानता। अबे साले, तेरा रिकॉर्ड पे सुई अड़ गया क्या? हर बात पे कहता है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। हवलदार,
आन मिलो सजना लेके आओ, जरा इसकी सजना से मुलाकात करवाई जाए। उससे तो ये मर जाएगा सर। बता दे साले, बता दे। साहब हम बहुत बार पहले पुराने खंडर में जाके चुपते थे, हो सकता है वो वही गया होगा। साहब मैं मरना नहीं चाहता, साहब मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मेरे बहन की शादी करना है, वो वही होगा, वो वही होगा साहब। पुराना खंडर, मुन्ना, अब तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा? हरामजादे! मैंने तो पत्थरों से सच बुलवा लिया, तू चीज क्या है? बंद करो उसे। यस सर। कुलकर्णी। यस सर। कम विद मी। सर या टीके से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? बहुत खूब, बहुत खास। अरे हाँ जादव, राव साहब आए तो उन्हें कहना मैं लाल टेकरी गया हूं। जी सर। चलो। शौकत के किडनैपर्स या कोई भी किडनैपर्स मुझे मिल जाए बस। क्या करोगे? क्या करूंगा? अरे मैं उन्हें दादी के नाम की सुपारी दे दूंगा। भी करवाओगे क्या? हेलो इंस्पेक्टर। हेलो मिस्टर गुप्ता। मैं चाहता तो आपको पुलिस स्टेशन आकर भी इंफॉर्मेशन दे सकता था, मगर अब कानून की दीवारें कच्ची हो चुकी हैं, इसलिए आपको यहां आने की तकलीफ हुई। सिगरेट पिएंगे? जी नहीं शुक्रिया, बहुत जहर पी चुका हूं, अब सिगरेट की जरूरत नहीं है। आप मुझे कुछ बताने वाले थे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाल ही में पता चला है कि मेरे भाई साहब का एक पर्सनल अकाउंट भी था, जिसके बारे में ना मैं जानता हूं और ना उनका लीगल एडवाइजर। कत्ल के एक रोज पहले उस अकाउंट से मेरे भाई साहब ने 20 लाख रुपए निकाले थे। मिस्टर गुप्ता, आपके भाई साहब का अकाउंट किस बैंक में है, उस बैंक के बारे में आपको कैसे पता चला? भाई साहब के एक बचपन के दोस्त हैं मिस्टर डिसोजा, उनसे पता चला। अचानक एक दिन उसी बैंक में उनसे मेरी मुलाकात हो गई।
बातचीत के दौरान उन्होंने ये बताया कि इस बैंक में उनका अकाउंट है। मिस्टर डिसूजा करते क्या है? शिपिंग कॉरपोरेशन में बिजनेस है उनका। मिस्टर जेपी, मुझे आपके भाई साहब के कत्ल में 2 आदमियों का हाथ नजर आ रहा है। एक तो वो जिसने उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी और उन्होंने उसे मना कर दिया था। दूसरा वो जिसने उनसे चंदा मांगा था और यह पता लगने के बाद कि वो आदमी गलत हैं, उन्होंने रकम को रोक दिया था। वो लेकिन यह कैसे पता किया जाए कि ये दोनों आदमी हैं कौन? बाय द वे, आपका नौकर कहां है? वो तो गांव गया हुआ। और मिस्टर डिसूजा? उनके बारे में पता करना। यस मिस्टर जेपी, ये हमारी दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में आपने मुझे बताया था कि आपके भाई साहब एक खास किस्म की अंगूठी पहनते थे और उसकी फोटो मैंने उनके एल्बम में भी देखी थी जो आपको उनके घर से मिली थी, राइट? उस अंगूठी के बारे में कुछ पता चला? नहीं, उसके बारे में अभी कुछ मालूम नहीं हुआ। पर्सनल अकाउंट का तुम्हें कैसे पता चला? नौकर दयाराम से। उसने बताया कि कत्ल के 1 रोज पहले भाई साहब ने उसे 20 लाख रुपए का एक बैग ला करके दिया और कहा कि इसमें 20 लाख रुपए हैं धर्म के काम के लिए। एक आदमी आएगा, वो अपना नाम MP बताएगा, उसे ये बैग दे देना। और ये कहकर वो कहीं चले गए थे। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आए। आने के बाद उन्होंने ये कहा 1 रुपया नहीं दूंगा उन्हें क्योंकि वो गलत लोग हैं। ये बड़बड़ाते हुए उन्होंने बैग लिया और फिर वापस चले गए। फिर दूसरे ही दिन फार्म हाउस में भाई साहब की लाश पाई गई। इंस्पेक्टर साहब, जिंदगी दिन है 4 यार, हंस के गुजार, चाहे गम हो खुशी मुस्कुरा मेरे यार। मेरे सपनों की दुनिया जिंदगी ले सवार, चट्टान से इस जीवन को एक नई दिशा दिखलाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, साकारे मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने।